कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से, जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है। कभी रोशनियों से जगमगाना वाला ये शहर आज एक खौफनाक सन्नाटे में डूबा है। हर तरफ लावारिस गाड़ियां हैं और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। इस वीरान सड़क पर फिल्म का हीरो रॉबर्ट अपनी लाल कार फुल स्पीड में दौड़ा रहा है। उसके साथ उसका वफादार कुत्ता सैम भी है। ये दोनों शिकार की तलाश में हैं। रॉबर्ट को हिरणों का झुंड दिखता है, पर रास्ता ब्लॉक होने से वे भाग निकलते हैं। तभी रॉबर्ट को एक अकेला हिरण दिखता है। वो स्नाइपर से उसे मारने ही वाला होता है कि एक शेर उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट चाहता तो शेर से शिकार छीन सकता था, पर वहां एक शेरनी और उसका बच्चा आ जाते हैं। इन्हें देख रॉबर्ट को अपनी फैमिली की याद आती है और वो गोली नहीं चलाता। तभी रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजता है। सूरज डूबने वाला है और रॉबर्ट के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि रात के अंधेरे में यहाँ बेहद खतरनाक चीजें बाहर निकलती हैं। रॉबर्ट जल्दी से घर लौटकर दरवाजे पर ब्लीच छिड़कता है, ताकि वो खतरनाक मखलूक उसकी गंध न सूंघ सके। वो घर में अंधेरा कर सैम के साथ बाथटब में छुप जाता है। रात को बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। दरअसल ये पूरा शहर डार्क सीकर्स यानी खतरनाक ज़ॉम्बीज़ से भर चुका है। 3 साल पहले कैंसर के इलाज के लिए बना एक वायरस उल्टा पड़ गया, जिसने दुनिया के 90% लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया। ये सिर्फ रात में निकलते हैं क्योंकि धूप से इनकी स्किन जल जाती है। रॉबर्ट एक साइंटिस्ट है जिसकी पत्नी और बेटी इसी वायरस के कारण मारी गई थी। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, इसका एंटीडोट बनाना। वो अपने घर के बेसमेंट लैब में चूहों पर एक्सपेरिमेंट करता है। कई नाकाम कोशिशों के बाद आज एक चूहा उसकी नई दवाई से ठीक हो जाता है। रॉबर्ट को एक उम्मीद मिलती है, पर अब इसे किसी जिंदा ज़ॉम्बी पर टेस्ट करना होगा। रॉबर्ट पिछले 3 सालों से अकेला है, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए वो स्टोर के पुतलों से बातें करता है और हर दोपहर सीपोर्ट पर जाकर रेडियो पर अनाउंसमेंट चलाता है कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो वो उसकी मदद कर सकता है। एक दिन सैम एक हिरण का पीछा करते हुए अंधेरी बिल्डिंग में चला जाता है। रॉबर्ट उसे बचाने अंदर जाता है तो वहां ढेर सारे डार्क सीकर्स दिखते हैं। भागते वक्त एक ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है, पर धूप में आते ही वो जलकर मर जाता है। रॉबर्ट अब एक जाल बिछाकर एक फीमेल ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है। ये देख ज़ॉम्बीज़ का लीडर बहुत गुस्से में चिल्लाता है। रॉबर्ट लैब में उसे दवाई देता है, पर वो असर नहीं करती। अगली सुबह रॉबर्ट जब सुपरस्टोर के पास पहुंचता है तो उसका एक पुतला रास्ते के बीच खड़ा मिलता है। रॉबर्ट गुस्से में उस पर गोली चलाता है, पर असल में ये ज़ॉम्बीज़ का बिछाया जाल था। रॉबर्ट उसमें फंसकर हवा में उल्टा लटक जाता है और सिर जमीन पर लगने से बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो शाम होने वाली होती है। वो रस्सी काटता है, पर चाकू उसके पैर में घुस जाता है। अंधेरा होते ही ज़ॉम्बी कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं। सैम रॉबर्ट की जान तो बचा लेता है, पर खुद इन्फेक्टेड हो जाता है। जब सैम ज़ॉम्बी बनने लगता है तो रॉबर्ट को भारी दिल से उसे अपने हाथों से मारना पड़ता है। सैम की मौत से टूटकर रॉबर्ट बदले की आग में रात को ज़ॉम्बीज़ को गाड़ी से उड़ाने निकल पड़ता है। ज़ॉम्बीज़ उसे घेरकर गाड़ी पलट देते हैं, पर तभी एक लड़की एना और उसका भाई ईथन तेज रोशनी के साथ आकर उसे बचाते हैं। एना बताती है कि वर्मोंट में एक सेफ सर्वाइवर कॉलोनी है जहां ठंड के कारण वायरस नहीं फैलता। एना की बात से रॉबर्ट को आइडिया आता है और वो फीमेल ज़ॉम्बी को बर्फ पर रखकर उसका टेम्परेचर कम करता है, जिससे दवाई असर करने लगती है। लेकिन रात में एना के पीछे पीछे ज़ॉम्बीज़ उनके घर का रास्ता देख चुके थे। ढेरों डार्क सीकर्स घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश करता है और वे तीनों बेसमेंट लैब में छुप जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ का लीडर चैम्बर के शीशे को तोड़ने लगता है, पर तभी वो शीशे पर अपने खून से तितली का निशान बनाता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये फीमेल ज़ॉम्बी इस लीडर की वाइफ है। रॉबर्ट शीशा खोलकर उस फीमेल ज़ॉम्बी को उन्हें सौंप देता है। लीडर अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। रॉबर्ट को एहसास होता है कि उन ज़ॉम्बीज़ के लिए रॉबर्ट ही एक मॉन्स्टर था, जो इलाज के नाम पर उनके अपनों को मार रहा था। अगले दिन रॉबर्ट अपनी गलती का एहसास लिए एना और ईथन के साथ वर्मोंट की सेफ कॉलोनी में पहुंच जाता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।